Hi. So as the AFCAT notification has been released, it's in public domain now. So a buzz has been created in the social media platform, Telegram, WhatsApp, the discussion forums that, okay, how we should go for the AFCAT exam, right? So I have seen many of, videos shared in the group, strategy for 200 for the AFCAT batches, 30 days, 40 days, XYZ coaching, etc. etc. राइट सो काफी चर्चा में रहता है. उसका रीजन एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मतलब इट फील्स, मतलब आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा एक्चुअली, बट दिस इज ऑल माय पर्सनल व्यूज. उसका रीजन एक ही है कि दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट्स, राइट. इनफैक्ट एफकेट एग्जाम का लेवल 10th और 12th लेवल पे जो एक एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई होता है उससे भी आसान ही होता है, आप कह सकते हो. एयरफोर्स ग्रुप एक्स क्रैक करने के लिए शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू द एयरफोर्स एफकेट एग्जाम, राइट. बट एनीवेज, तो एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन क्या है, दैट इज नॉट टू बी डिस्कस्ड हियर बिकॉज एवरीवन इज अवेयर ऑफ, राइट. दैट इज ऑल माय पर्सनल व्यूज कि दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम amongst the defense fraternity who are aspiring to be the officer entry, right. बहुत आसान एग्जाम होता है, बहुत सीधा है, बहुत छोटा सिलेबस है. सिलेबस कंसाइज है, ये मैं आपको प्रूव करूंगा. दैट्स व्हाई many of the defense fraternity actually aspires for that. And of course the job is great. आप एयरफोर्स में जाते हो as an officer, it's too good actually, of course, right. So कल आपका डिफेंस एयरफोर्स का पासिंग आउट परेड भी है, so maybe your energy will be high among this, right. So in today's session I will be talking about some general question जो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं. तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके सोशल मीडिया ग्रुप या यूट्यूब पे जो कमेंट करते हो आप किसी और यूट्यूब पे, लेट सपोज अब बड़ा कोई एडुकेटर देखते हो, लेट सपोज आप अनअकैडमी जैसे चैनल पे, राइट. तो अनअकैडमी इज अ बिग चैनल. आई डोंट बिलीव दैट एवरी एडुकेटर ऑन द अनअकैडमी इज अ गुड वन, राइट. तो उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए and I will try to put forward my personal views on that, right. First thing is the strategy, or you can say strategy for AFCAT and CDS be same. ये भी मैंने एक दो वीडियोस देखे हैं. There are some people who share that strategy for CDS and AFCAT. This is absolutely rubbish. On a scale of 10, let's suppose this is a scale of 10 starting from 0 to right 10. अगर आप रेट करो सीडीएस के, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, मैथ्स जीएस सब मिला के, बिकॉज सब सब्जेक्ट का अलग लेवल होता है. जीएस ऑफ सीडीएस इज एब्सोल्युटली जीनियस वन, राइट. तो सीडीएस आई विल रेट एट 7, राइट. बट द एफकेट इज हार्डली 2. सो यू कैन सी 2 वर्सेस 7, इट्स इनकॉम्पेरेबल, कहीं कोई तुलना ही नहीं, राइट. द पेपर लेवल आर एब्सोल्युटली डिफरेंट. द काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड इन सीडीएस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, ट्रिकी, कॉन्सेप्चुअल, मल्टी थ्रेडेड, right, as compared to the AFCAT exam. AFCAT में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, या तो आता है या नहीं आता है और तुक्का मार दो, दैट इज द ओनली थिंग, राइट. वहां पे कभी ऐसा थोड़ी आता है कि which of the following statement is correct, 1, 1, 2 and 3, 3, 4 and 5, राइट. सो AFCAT के लिए तैयारी करना बहुत आसान है, कोई महान काम नहीं है, राइट. नेक्स्ट, लेवल वर्सेस सिलेबस. यस, बोथ ऑफ देम हैज डिफरेंट सिलेबस. इवन इन मैथमेटिक्स इफ यू लुक, जो आपको जैसे AFCAT में मैंडेटरी है पोर्शन, मैथ्स जो रीजनिंग वाला जैसे मैंडेटरी होता है, तो इफ यू कैन चेक इट आउट, द लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज दे हैव ओनली न्यूमेरिकल एबिलिटी. देयर इज नो मेंसुरेशन, देयर इज नो ज्योमेट्री इन AFCAT, राइट. इनफैक्ट बाकी एग्जाम में होता है. तो AFCAT का मैथ्स का जो सिलेबस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम टाइप, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसानी से कर सकते हैं जो 10th लेवल. इनफैक्ट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ आई से, अगर आप AFCAT का पेपर एक क्लास 10th के अच्छे बच्चे को दे दो, अच्छे बच्चे मतलब आपके नजर में हो कोई जूनियर हो जो 10th में स्कूल जाता हो, प्रॉपर्ली 90% प्लस लाता हो, परसेंटेज इज नॉट ए क्राइटेरिया, जिसका आईक्यू ठीक हो वो आराम से 150 प्लस लाएगा, और हो सकता है 200 ले आए. आई एम नॉट सेइंग 200 नहीं लाएगा, 200 भी ला सकता है, मिनिमम 150 तो ले ही आ जाएगा, राइट. दैट मीन्स पेपर कैन बी अटेम्प्टेड बाय एनीवन हु हैव बेसिक नॉलेज टिल क्लास 10th. नन ऑफ द क्वेश्चन इज बियॉन्ड 10th level. The question which you might feel difficult is the only some GK factual ones which we don't know. जो चीज हमें नहीं आती वो हमें टफ लगती है, that is the only thing, right? But CDS में everything, trigonometry, geometry, statistics, everything is there. And even in GS of CDS, when they can ask that कि गांधी जी का मुंडन कहाँ पे हुआ पहली बार, तो this kind of questions can be in CDS only, right? That's straight taken from the NCERT.
Next, the third question. FCAT coaching required? Absolutely no. No. There is no coaching required for FCAT exam. Even if you take that coaching, even if you take FCAT coaching, right? आपका आउटपुट वही आना है जो आप खुद करेंगे. FCAT आपको कोई सिखा नहीं सकता. Because the GK questions are absolutely static. आपको कुछ PDF या फिर नोट्स दिए जाएंगे रट्टा वाले. That has been taken from the Lucent books, right? कि जो स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, आर्चरी में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, भारत के पहला रत्न भारत रत्न किसको मिला. दिस काइंड ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन कैन बी फाउंड इन एनी ऑफ द स्टैंडर्ड जीके बुक्स. तो लूसेंट सबसे ज्यादा चलती है, तो वो बड़ी अच्छी बुक है इन इस एग्जाम के लिए. बट लूसेंट इज नॉट गुड फॉर द सीरियस एग्जाम. लूसेंट यूपीएससी के लिए नहीं है. लूसेंट इज फॉर एफकेट टाइप एग्जाम, राइट, जिसको आप आराम से बैठ के पढ़ते रहिए. इनफैक्ट आई हैव सीन सम ऑफ द मटेरियल जहां पे कि 1000-1200 क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं, राइट, कि भारत के पहले ये कौन थे, भारत के पहले वो कौन थे, राइट, कौन से जो आम आदमी की भाषा में क्वेश्चन होता है ना. एंड यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चंस इन मेनी ऑफ द सरकारी एग्जाम, लाइक एंड रेंजिंग फ्रॉम द ग्रुप डी टू ग्रुप ए, राइट. जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जितने एग्जाम होते हैं, एसएससी का एग्जाम ले लो, एसएससी H2 एग्जाम, एक सीजीएल और एक सीएचएसएल जो +2 पे, यू कैन फाइंड मेनी थिंग्स कॉमन बिटवीन द एग्जाम्स ऑफ एफकैट एंड एसएससी. एसएससी का कोई भी सीरियस बच्चा एसएससी की तैयारी, मतलब आप लेट्स सपोज यू आर ट्राइंग फॉर एसएसटी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट, यू कैन इजीली क्रैक एफकैट एग्जाम. टेक द एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स, practice, start practice at home, and if you have idea about okay, the formula is this, profit will be change in selling price minus cost price divided by cost price into 100% profit. अगर आपको इतना ही पता है तो आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आराम से ला सकते हैं, राइट. नो नीड ऑफ कोचिंग. इवन इफ यू टेक कोचिंग, कोचिंग वाला भी बहुत हेल्प नहीं करता. लेट्स सपोज चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, कोई कहेगा नहीं हमने आपके कोचिंग लेनी है. व्हाट वी कैन डू, चलो बेसिक ग्रामर पढ़ा दिया, राइट, कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट करा दिए, कुछ जो स्टैटिक पार्ट है रट्टा वाला, विच ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया, सेंचुरीज इन इंडिया, रामसर साइट्स इन इंडिया, ये सब रटवा दिया. ट्रांसपोर्ट सिस्टम NH1 से लेकर सारे रटवा दिए. तो इसमें रट्टा वाला पार्ट तो आप ही का हुआ ना, हमने तो लिखवाना है जो पहले से नहीं लिखा हुआ, राइट. तो कोचिंग का रोल बहुत ज्यादा है नहीं इसमें. मैथमेटिक्स आपको कोचिंग लेने की क्या जरूरत है. मैथ्स आप घर से कोई भी, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, RS अग्रवाल वाले दिखाइए. इनफैक्ट जो आपके पास एक बुक आती है, आई हैव सीन अरिहंत फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथ्स. तो इसमें क्या है कि आपको एक डिटेल मेथड से भी गिवन है, शॉर्टकट में लिखे हैं, जो आजकल एस्पिरेंट्स के बीच चलता है, धांसू ट्रिक, 1 सेकंड में सवाल उड़ा देंगे, इस टाइप के जो ट्रिक्स वगैरह जो यूट्यूब पे जो आजकल फेमस है एक्चुअली. तो आप अपनी मर्जी है, बट बेसिक से आराम से किया जा सकता है, राइट. सो एनीथिंग इन मैथमेटिक्स कैन बी सॉल्व, राइट. क्वेश्चन मैथ्स का टीचर भी आपको 1-2 क्वेश्चन समझाएगा, फिर कहेगा आप इसको प्रैक्टिस करो, राइट. तो मुझे नहीं लगता कि एफकेट के लिए कोई बड़ी कोचिंग की जरूरत है. इट कैन बी डन एट होम आराम से. वैसे भी कोरोना का टाइम है तो आप आराम से पढ़िए, घर पे ही बैठे. 2 months तो बहुत ज्यादा हो गया. 1 month इज ऑल्सो सफिशिएंट इनफ फॉर एफकेट, अगर आप ईमानदारी से 10th पास है. ईमानदारी से मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता था और पास है, फिर वो अलग बात है. नेक्स्ट, इंग्लिश. आई वुड रादर सजेस्ट दैट फॉर इंग्लिश यू कैन गो फॉर द एसएससी बुक्स. एसएससी के 2 एग्जाम होते हैं, CHSL CGL, जो मतलब कॉमन होते हैं. तो इनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले, प्रैक्टिस करें. आई वुड नॉट सजेस्ट कि RS अग्रवाल का पूरा अपने वर्बल नॉन वर्बल लिया, वो किताब की मोटाई ज्यादा है, तो माइट बी दैट विल बी थ्रेटनिंग और फियरफुल फॉर यू. बट दिस आर द रेफरेंस बुक्स व्हिच यू कैन यूज, राइट. प्रीवियस ईयर फ्रॉम द SSC आर द गुड इनफ. Next, GK, that Lucent, I already said Lucent is good. Lucent or Pearson GK books, or take the question banks of SSC, right. आजकल लोग PDF में भी सर्कुलेट हो रहे हैं, मतलब आप देखते होंगे, you can have PDF. हम भी अपनी PDF कंपाइल कराते हैं कि 1000 क्वेश्चन यू मस्ट नो फॉर एफकेट. तो ट्रेंड के हिसाब से वो कंपाइल करवा लेते हैं, सो यू कैन गेट इजीली नाउअडेज. तो वही है, 200-300 रुपए खर्चा करके आराम से आप एफकेट की तैयारी कर सकते हैं. 500 रुपए मान लो. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यू आर गोइंग टू सम XYZ अकेडमी, फिर वहां रह रहे हैं. सो दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस दैट स्पेंडिंग 20,000 और 15,000 फॉर द एफकेट एग्जाम. सीरियस यूपीएससी एग्जाम में क्या होता है कि आपको इनपुट ज्यादा देना पड़ता है, डेप्थ में जाना पड़ता है, कंप्लीट एनसीईआरटी होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉस्टली, और यू कैन से दैट कि थोड़ा बहुत एफर्ट भी ज्यादा है, मेहनत भी ज्यादा. बट एफकेट में, राइट, इट्स वेरी इजी. यू डोंट नीड टू लुक. इनफैक्ट आपको किसी वीडियो की भी जरूरत नहीं है. आप चुपचाप साधारण किताब पढ़िए, एफकेट का एग्जाम निकल जाता है, राइट. ट्राई टू मेंटेन हेल्दी
एक्सपर्टीज इन ऑल द सेक्शन। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स में बहुत तेज हैं और इंग्लिश में एकदम नहीं, ऐसा नहीं करना। सारे पेपर पे आप इक्वल पकड़ो, एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स, एंड इसके बारे में आपको बहुत वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि हाउ टू क्रैक एफकेट, हाउ टू स्कोर दिस, कुछ नहीं करना। बस ये करो, एसएससी में आप स्कोर करो। देखो, जो बच्चा एसएससी के लिए तैयारी कर रहा होगा, चाहे वो सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो, अगर वो एसएससी के लिए 50% भी इफेक्टिव है ना, तो एफकेट जरूर निकाल लेगा, राइट। यू कैन सी मुखर्जी नगर वगैरह में जो बच्चे तैयारी करते रहते हैं, मान लो 2 साल 3 साल जो भी लगाते हैं, राइट, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, साथ में वो एफकेट भी भरते हैं। देयर आर सम पीपल फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड एज वेल who feel difficult to speak English but they are otherwise good in English, मतलब वो रिटन में अच्छा करते हैं, वो 200 215 आराम से ला रहे हैं। इट्स नॉट ए बिग डील। स्कोरिंग 200 कोई महान काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बस आप स्टार्ट करो खुद से, 2 महीने घर पे बैठे हो, स्टार्ट एंड फिनिश द टास्क, दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, आप हमें जरूर लिखें 7710548960। थैंक यू।